कल हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात किया था और हमने ये भी बात किए थे कि इसके प्रकार यानी टाइप, वैध संयोजक और सह संयोजक। तो एक टाइप में हमने बात किया था वैध संयोजक के बारे में, या वैध, उसके बाद हमने बात किया था कि वैध संयोजन को आयनिक संयोजक या आयनिक बंधन क्यों कहते हैं, या वैध संयोजन ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। और 2-3 एग्जाम्पल भी हमने लिया था, जैसे NaCl नमक है ना, NaCl हो गया। उसके बाद हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग और प्राप्त करने की वजह से इसमें एक चार्ज उत्पन्न होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यही अट्रैक्शन की वजह से दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, यानी बहुत ही ताकतवर बल लगते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में हमने बात कर लिए थे कल ही, ठीक है। चलो, तो वैध संयोजकता हमने समझा चुके हैं। अब लिखिए वैध संयोजकता यौगिक की विशेषताएं। वैध संयोजकता, वैध संयोजकता यौगिक की विशेषताएं। क्या इसकी विशेषताएं हैं? और देखो तुम्हारे बोर्ड में ना इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, समझे। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं इसकी विशेषताएं में, तो इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं को बिल्कुल नहीं ध्यान से देखिएगा। तो पहली विशेषता ये है कि ये यौगिक जो होते बनते हैं, ठीक है, ये यौगिक बनते हैं धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के होते हैं। यानी अगर हम बात करें इसके जो अणु होते हैं, ठीक है, जो परमाणु अणु होते हैं, इस पे धन आवेश या अणु पर धन तथा ऋण आवेश मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। निर्माण कैसे होता है? यौगिक का निर्माण ऐसे होता है ना, निर्माण करता है। ये पहला इसकी विशेषताएं है। ये तो हमने शुरू में देख लिया था, जैसे NaCl Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। इसमें एग्जांपल भी डाल सकते हैं, जैसे में बोल सकते हो कि NaCl, ठीक है, जैसे में NaCl, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, एक यौगिक का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया है? यौगिक बना लिया हमें, समझे। तो ये पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है, ये हमेशा याद होनी चाहिए। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें जो यौगिक बनते हैं ना, इससे जो यौगिक बनते हैं, इसका क्वथनांक और द्रवनांक उच्च होते हैं। तो लिख सकते हो इनके द्रवनांक एवं क्वथनांक, द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। लिखते चलोगे, ठीक है। इनके द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इससे यानी जितने भी कटायन और अनायन से बने हुए यौगिक है, ये हमेशा है इसके जो क्वथनांक होते हैं, या हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो हमेशा हाई होते हैं। जैसे NaCl की जो द्रवनांक है वो लगभग 801 डिग्री सेल्सियस है, वही अगर इसके क्वथनांक की बात करें तो 1413 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, समझे। NaCl अगर इसके क्वथनांक की बात करें, क्या हो गया क्वथनांक, तो क्वथनांक है 801 डिग्री सेल्सियस,
और द्रव्यमान जो होते हैं लगभग 1400 के आसपास होते हैं, 1413 डिग्री सेल्सियस होते हैं, समझे, NaCl की। और ये वजह क्या है, अगर बोलता है, अगर इसको बोलता है कि एक्सप्लेन करो कि ये किस कारण से इसके द्रव्यमान और क्वथनांक ऊंच होते हैं, तो माने कि यौगिक जब भी बनते हैं तो इसमें एक बहुत ही ताकतवर फोर्स होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है, और ये फोर्स इतना मजबूत होते हैं, इतना मजबूत होते हैं कि जब तक हाई मेल्टिंग पॉइंट तक अगर नहीं जाएंगे, यानी इसके टेम्परेचर जब तक हाई 500-600 डिग्री तक जाना पड़ेगा, जैसे देखो इसका क्वथनांक 800 के तक है, तब इसकी जो आकर्षण बल जो है ना, वो दोनों टूटेंगे या धीरे धीरे वो कह सकते हैं या ढीला होंगे। इस वजह से ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट या द्रव्यमान जो होते हैं वो हमेशा उच्च होते हैं। इसकी दूसरी विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषताएं क्या है भाई? तीसरी विशेषता ये है कि ये कार्बनिक विलयों में, ये कार्बनिक विलय या विलयन में, ये कार्बनिक विलयन में अविलेय होता है, अविलेय होता है। जैसे मैं इसकी बात करें तो बेंजामिन, बेंजामिन हो गया, और क्या है भाई, एसीटोन हो गया, एसीटोन, और क्या है इसमें, तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सारे जितने भी हमने नाम लिया इसको बोलते हैं कार्बनिक विलयन। क्या है ये? कार्बनिक विलयन। क्या है ये? कार्बनिक विलयन। तो हमने देखा है कि जो NaCl होते हैं पानी के साथ में जब घोलोगे तो वो आराम से घुल जाते हैं। देखा, एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो, उसको घोलो, नमक पता चलेगा बाद में? नहीं पता चलते हैं। इससे वो पता चलता है कि नमक जो होता है पानी के साथ में तो घुल जाते हैं, लेकिन वही जो है कार्बनिक विलयन में ये नहीं घुलता। अविलेय का मतलब क्या हो गया? अविलेय का मतलब क्या हो गया? नहीं घुलने वाला। अविलेय का मतलब क्या हो गया? जो इसके साथ में नहीं घुलता हो, यानी मिक्स नहीं हो पाएगा। किसके किसके साथ में? बेंजामिन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सारे हैं कार्बनिक विलयन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक विलयन। ये होता क्या है? देखो पानी साथ में आसानी से क्यों घुल जाता है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, या ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि NaCl का जो यौगिक बनता है वो पानी के साथ में आसानी से घुल जाते हैं, क्यों? है ना? तो थोड़ा सा हम इसको एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे क्या होता है कि NaCl, तो एग्जांपल एक प्लस एक माइनस चार्ज होते हैं। क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज। जैसे ये पानी में जाते हैं ना, तो पानी में ये अट्रैक्शन बल जो है ना, यानी आकर्षण जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? वो कमजोर कर देते हैं और वो आसानी से टूट जाते हैं, या हम कह सकते हैं पानी में घुल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन जरूरी है इसमें देना, लेकिन उत्तर तक पूछेगा नहीं, खाली पूछ देगा कि कार्बनिक विलय में ये अविलेय होता है, ठीक है। वहीं अगर इसकी ये जल की बात करें तो देना पड़ेगा कि यह जल के साथ या द्रवित या जलीय विलयन के साथ, ये द्रवित या जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ, ये द्रवित या जलीय विलयन के साथ विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तुम अगर नमक का ढेर लाओ, ठीक है, नमक का ढेर, नमक का ढेला देखो तुम लोगों ने? पहले आते थे नमक का ढेला आता था, अब तो नमक
हम पीस करके आते हैं ना, छोटे छोटे दाने के रूप में आता है। पहले जो होते थे ना वो केजी से मिलते थे, बड़े बड़े ढेला के टाइप पे, और वो जो घरों में खाना बनते थे ना उसको, तो उसको पहले पीसा जाता था, महीन महीन पाउडर बनाया जाता था, फिर दाल में या सब्जी में डाल करके स्वाद बढ़ाए जाते थे। तो अगर ढेला के साथ में तुम उसका देखोगे कि ये विद्युत का सुचालक है तो नहीं होगा। जैसे ढेला लाइए, मान लीजिए कि ये है नमक का ढेला, ठीक है, ये क्या हो गया, नमक का ढेल है, और इसमें हमने क्या किया, एक ग्रेफाइट सुचालक लगा दिया, ग्रेफाइट लगा लिया, और हमने देखा कि इसको बैटरी से जोड़ दिया, है ना, इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने, तो देखा कि इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये ढेला की वजह से क्या हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, लेकिन यही ढेला को क्या करो, पानी के साथ में घोल दीजिए, ये लीजिए पानी, और ये ढेला के इसमें डुबा दीजिए, और ये डूबने के बाद ये क्या बन जाएगा भाई, तो ये नमक वाला पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये नमक वाला पानी। अब इसमें देखोगे दो को निकालिए इसकी, अब इसको ना बैटरी से जोड़ दिए, तो तुम्हें प्रयोग में ये दिखेगा, तुम्हें प्रयोग में ये दिखेगा कि इसमें से ना बुलबुला सोना छूटना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इससे ये साबित करेगा ना कि जो पानी के साथ में है ना, विद्युत जो है ना सुचालक है, यानी विद्युत प्रवाहित हो रहा है इसमें। तो अब इसका कारण क्या है, तो कारण ये है कि जैसे पानी के साथ में घुलते हैं तो धनायन और ऋणायन, यानी कटायन और अनायन, ये भी पानी के साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन है ना ट्रांसफर होता है इसमें से, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसलिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अब क्या होता है, पानी के साथ घुलने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकता है, और जब भी हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो धारा को कौन कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर देगा, और इस प्रकार से ये विद्युत का क्या बन जाएंगे, सुचालक। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो ढेला होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वही पानी में अगर घुला हुआ है नमक तो वो विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। तो ये चार गो इसका विशेषताएं हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर लिख लिए हुए होंगे तो हम इसको मिटा सकते हैं, हो जाएगा तो बता दोगे। उसके बाद हम चलेंगे सह संयोजक बंधन, इसकी दूसरी टाइप पे। पहला टाइप हमने खत्म कर दिया भाई, ठीक है। पहला टाइप क्या था, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजन क्यों बोलता है, अच्छा इसमें एग्जांपल एक चीज और एक्सप्रेस हमने एक एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं, तो इसको वैद्युत संयोजन क्यों बोला जाता है भाई, वैद्युत संयोजक क्यों कहते हैं इसको, वैद्युत संयोजन क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग या प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग या प्राप्त, इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनेगा, समझे। और इस बीच में एक फोर्स लगेंगे, ऐसा मान लीजिए इस तरीके से फोर्स लगा रहा, जहीं कहीं पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे तो समझो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स किसकी वजह से लग रही है, ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है, तो धनायन और ऋणायन की वजह से लग रही है, समझे। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजक, या इसी को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता, संयोजकता। तो अगर पूछ दे कि वैद्युत संयोजकता क्या होते हैं, तो कोई भी अगर यौगिक है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और इस चार्ज की वजह से एक आकर्षण बल लगता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, और वही अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। ये किसको बोलते हैं भाई, यही अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है, और इसको रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जरूरी है। इधर उतार लिए इसको, हो गया, मिटा दें, चलिए।
रिकॉर्डिंग चालू है ना? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? चलिए तो अब इसकी दूसरी टाइप पे चलते हैं और उसको बोलते हैं क्या? पहला टाइप तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है सह संयोजक बंधन। दूसरा सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन। तो देखो भाई, वैद्युत संयोजक बंधन में क्या देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग और प्राप्त था। ठीक है, वैद्युत संयोजन में क्या था? इलेक्ट्रॉनों को त्याग और प्राप्त था। बट सह संयोजक बंधन में क्या था? सह का मतलब ही समझ रहे हो कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है ना। किसी भी अणु को निर्माण करने के लिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। यानी इसका अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा भाई? जो भी दोनों परमाणु होंगे एक दूसरे को शेयर करेगा। शेयरिंग, शाह मतलब क्या हो गया? शेयरिंग। यानी जो भी सामान रहेंगे उसमें बांट बांट कर खाएंगे, ऐसा कह सकते हैं या मान सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जब संयोग करने वाले जो परमाणु होते हैं, क्या हुआ? संयोग करने वाले जो परमाणु होते हैं अपने निकटतम स्थान के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि उसका उत्कृष्ट गैस के समान बनना है ना, समझे? उत्कृष्ट गैस के समान बनने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेगा। कभी एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, कभी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, कभी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एकल और द्विक और त्रिक बंधन भी इसको बोला जाता है। मच्छर काट रहा है, चालू कर दो, करो चालू। तो सह संयोजक बंधन क्या होते हैं? जब दो परमाणु, लिखोगे इसमें, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं भाई? साझा करते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं। और ये साझा क्यों करते हैं? बात तो यही है ना कि साझा तो करते हैं, पर क्यों करते हैं? तो ये अष्टक बनाने के लिए। क्या करने के लिए? अष्टक, ताकि इसका जो बाहरी कोर है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए। और ये अष्टक बनाने के बाद किसके समान हो जाते हैं? उत्कृष्ट गैस के समान। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको ध्यान रखना। जब भी कोई अष्टक बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो उत्कृष्ट गैस के समान बन जाएंगे। कितने उत्कृष्ट गैस था भाई, बताना मेरा? कितने उत्कृष्ट गैस था? 8 या 6? सही से बताओ भाई, सही से देखो। उत्कृष्ट गैस कितने? 8 या 6 है। और सभी के जो आउटर सेल में होते हैं वो 8 परमाणु संख्या, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस 6 होते हैं और सबसे लास्ट में जो घर है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको अक्रिय गैस भी बोला जाता है। कौन सा गैस बोलते हैं? पहले इसको अक्रिय गैस बोला जाता थे, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। समझे? तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस दोनों समान ही होते हैं। तो ये शेयरिंग करते हैं ताकि हम इसके समान हो जाएं। शेयरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए। जैसे हम नियॉन के समान हो जाए, जैसे हम हीलियम के समान हो जाए, जैसे हम ऑर्गन के समान हो जाए, क्रिप्टन के समान हो जाए, जेनॉन के समान हो जाए, रेडॉन के समान हो जाए। तो आगे हम देखेंगे, हम इसको कंपेयर भी करेंगे। जब भी कोई हम इसमें लेंगे ना वो चीज हम कंपेयर भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, कि ये किसके समान हो रहे हैं। तो साझा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि
या साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं, ताकि यहां पे एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, ताकि ये यौगिक उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए, उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए। यही कारण कि ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि ये उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, तथा इसे ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, तथा इसे ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह 2 प्रकार या 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विक सहसंयोजक बंधन। और तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और ट्रिक सहसंयोजक बंधन। अब हम एक एक करके इस पे एक्सप्लेनेशन देंगे कि एकल सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, ट्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं। तो हो चुका है, तो मिटा रहे इसको। एकल सहसंयोजक बंधन। अच्छा, इसमें साफ तो नहीं पता एकल का मतलब क्या होते हैं, एकल का मतलब क्या हो गया, एक इसमें जो इलेक्ट्रॉन के जो साझा होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, यानी इसमें एक लंबा लाइन खींचेगा ऐसे। जैसे कि देख ले, अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा ही करेगा ना, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा और इसको बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, क्योंकि ये डुप्लेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा ही 2 तत्व ऐसा है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, ये डुप्लेट बनाएगा। डुप्लेट क्या होते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अष्टक बनाएगा। अष्टक में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बट इसमें 8 तो है नहीं, इसमें 2 ही को शेयर करके क्या बनाएगा, डुप्लेट बनाएगा, और ये अक्रिय गैस के समान हो जाएंगे, उत्कृष्ट गैस के समान हो जाएगा। वही हीलियम भी डुप्लेट बनाते हैं, तो डुप्लेट बोल देगा, या अंग्रेजी हिंदी में इसको बोलते हैं डुप्लेट ही हिंदी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूप्लेट। यानी सिर्फ इसमें जो साझा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होते हैं, इसलिए इसको डुप्लेट कहते हैं। मिटा दे इसको। हाँ जी, तो चले आगे चले, तो लिखिए एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। लिखिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच, जब 2 परमाणुओं के बीच पीछे क्यों आवाज कर रही है, जब 2 परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग में, सिर्फ एक युग में, एक युग में साझा करते हैं, सिर्फ एक युग में साझा करते हैं, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, एकल सह संयोजक बंधन। जैसे में देखोगे, जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु का बनना, O2, हाइड्रोजन अणु का, सॉरी O2 नहीं यार, हाइड्रोजन तो भाई H2 होता है ना भाई, H2। ये अणु बनते कैसे हैं, तो देखो हाइड्रोजन के जो परमाणु संख्या होते हैं वो कितना होता है भाई बताओ। ये क्या करेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा। अभी यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि ये अणु H2 से बन रहा है, यानी दो हाइड्रोजन मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहा, यानी एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, ठीक है। अभी दोनों के बीच में क्या करेगा, इस तरीके से बनाएंगे, ये बनेगा इस प्रकार से, यानी दोनों एक को साझा कर लिया, और ये साझा करके क्या बना लिया, डुप्लेट बना लिया। ये साझा करके क्या बना लेगा, डुप्लेट, क्या बनाएगा ये, डुप्लेट। तो अगर हम इसको देखा जाए कि साझा को दिखाना है तो किस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से, ये जो लाइन है ना यही साझेदारी दिखाएगी, यानी इसमें जो लाइन बन रही है वो एकल बॉन्ड यानी एकल सह संयोजक बंधन बन रहा है, पिटा जाओगे दोनों पीछे, ठीक है। यानी ये क्या बना रहा है, एकल बॉन्ड बना रहा है, यानी एकल सह संयोजक बंधन बना रहे हैं। या इसी को हम फिगर द्वारा भी दिखा सकते हैं, जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, तो हम इसको गोल यानी एक घेरा के अंदर इसको ऐसे पैक कर देंगे, या इसी चीज को हमने इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ऐसे, यानी ये साझा कर लेगा। इसी को बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। तो जो साझेदारी में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों परमाणु के बीच में रहते हैं, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या ये हो गया और इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो हमने हाइड्रोजन के बीच में रखा है ताकि ये साझेदारी आराम से कर सके। और इसका जो साइन है, ये जो है ना, ये जो लाइन है ना, यही लाइन को दिखाएगा एकल। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एकल संयोजक बंधन का एक सिंबल हो गया, यानी दिखाएगा कि एक रस्सी से बंधा हुआ है ये, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन अणु का बनना। क्लोरीन अणु का बनना, क्लोरीन अणु कैसे बनते हैं भाई, तो क्लोरीन अणु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Cl2। तो देखो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होते हैं वो कितना होता है, 17, यानी 2, 8 और 7। ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब देखो क्लोरीन जो है ना दो गो है, दो क्लोरीन मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहा है, यानी Cl और Cl, ठीक है। अब इसके जो लास्ट में जो होंगे कितना होगा भाई, 7 है, 2, 4, 6, एक इधर 7, 2, 4, 6, भाई कहता क्या हो गया 7। तो ये दोनों के बीच में एक बंधन बन रहा है और ये मिला करके बना लेगा क्या, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। क्या बनाएगा ये,
अष्टक पूरा करेगा। अब देखो इसकी जो परमाणु संख्या क्या हो गया, 2 4 6 और इधर 2 8, इसकी भी कितना होगा 2 4 6 1 ये 8, यानी ऑक्टा बना रहा कि नहीं, ऑक्टा बना रहा ना, अष्टक, अष्टक बना रहा ना। और अष्टक बना करके ये किसके समान हो रहा, ये गैस किसके समान हो रहा है, तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन परमाणु अष्टक बना करके उत्कृष्ट यानी ऑर्गन के समान हो जाते हैं। क्लोरीन परमाणु अष्टक पूरा करके, अष्टक पूरा करके ऑर्गन क्या कर रहे हैं, किसके समान हो रहे हैं, ये आर्गन के समान हो रहे हैं, के समान हो रहे हैं। तो देखो क्लोरीन परमाणु का जब अष्टक पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएंगे 2 8 8, यही होगा ना। देखो पहले क्या था 2 8 7 था ना, अब एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा तो अब इसके लास्ट में कितना हो जाएंगे 8, और आर्गन का भी कितना होता है 2 8 8, आर्गन के भी 2 8 8 होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन किसके समान हो गया, आर्गन के समान, किसके समान हो गया। तो देखो एग्जाम में ना इतना अंदर तक नहीं हिलने वाला है, ये कॉम्पिटेटिव के लेवल तक चला जाएगा, 10वां में इतना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। 10वां में सिर्फ तुमको ये यहाँ तक बोल देगा कि एकल बंधन क्या होते हैं और उसका डॉट स्ट्रक्चर बताओ, समझे, यानी डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी बताना है तो ये यहीं तक पूछेगा, इसके समान नहीं पूछेंगे, हो गया, बात समझे। चले आगे चले, ऊपर मिटाना होगा। अच्छा एक चीज और नोट में लिख लोगे, जो पहला एग्जांपल दिया है ना उसमें लिखना हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे अणु हैं जो डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का साझा होते हैं, ठीक है। तो नोट में बना लोगे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम अणु ही डुप्लेट बनाते हैं, बाकी सब अष्टक बनाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, सबकी सभी के लास्ट में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएंगे। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे अणु हैं जो अपना डुप्लेट बनाते हैं। तो तीसरा एग्जांपल ले, मेथेन अणु का बनना, मेथेन अणु का बनना CH4, मेथेन अणु कैसे बनते हैं CH4। तो देखो भाई CH4 में पहले कार्बन है उसके बाद हाइड्रोजन है, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है 6। तो अगर इसका विन्यास देखें तो 2 और 4 हो जाएंगे, यही होगा ना। और हाइड्रोजन तो अपना एक है, ये भाई हाइड्रोजन क्या है एक ही है ना। तब इसका देखिए कार्बन के जो लास्ट में हो जाएंगे, कार्बन में कितने परमाणु संख्या लास्ट में 4 को 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितना भाई, तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ना अपना, लेकिन ये 4 गो इसमें परमाणु है, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो ये ऐसे घेरा लगाएगा। देखो ये है हमारा कार्बन, ठीक है, कार्बन का ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक हाइड्रोजन यहां बैठेगा, एक हाइड्रोजन यहां बैठेगा, एक हाइड्रोजन यहां बैठेगा और एक हाइड्रोजन यहां बैठेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बैठेगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर के, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठेगा ना। तो अब क्या हो गया कि ये जो अपना पूरा अष्टक बना लेगा ऐसे, ये पूरा अपना अष्टक बना लेगा और इसका एकल बंधन बन रहा ना सब, दोनों बीच में, दोनों बीच में एकल बंधन बन रहे हैं, ठीक है। और ये देखो अभी अष्टक पूरा कर लिया 2 4 6 8, और हाइड्रोजन को तो भाई 2 ही को होता है ना, डुप्लेट होता है ना हाइड्रोजन, तो डुप्लेट कैसे बनाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है ये,
गड़बड़ नहीं, ये बताया वो सही है, लेकिन इसमें ये चीज गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो डुप्लेट बनाता है, डुप्लेट इस तरीके से बना लेगा, ये एक डुप्लेट, दो डुप्लेट हो गया, ये तीन डुप्लेट हो गया, ये क्या हो गया, चार डुप्लेट हो गया। अब ये फूल पत्ती नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा फूल पत्ती जो बचपन में बनाते थे ना, ऐसे अपने अपनी कॉपी में ऐसे फूल पत्ती बनाते होगे, गोला करके ऐसे गोल मार के, और हम ऐसे करते थे फूल पत्ती बनाने के लिए, कैसे करते थे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो देखना उसी के समान कहीं लग रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो है क्लोरीन का एकल सहसंयोजक बंधन है। अब इसमें बात करें कि क्लोरीन कौन से अक्रिय गैस के समान हो जाते हैं, तो मेथिन किसके समान हो जाते हैं, तो मेथिन में देखना जो कार्बन है वो किसके समान होते हैं भाई, तो देखिए कार्बन जो है ना वो किसके समान हो जाएंगे, तो ये नियॉन के समान हो जाएंगे, नियॉन के समान। और हाइड्रोजन किसके समान हो जाएंगे भाई, तो देखो ध्यान रखो, हीलियम जो सबसे ऊपरी गैस होता है उत्कृष्ट गैस का, वो सबसे क्या है, हीलियम है, तो वो हाइड्रोजन भी किसके समान हो जाएंगे, हीलियम के समान। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखोगे, ठीक है, यानी कार्बन नियॉन के समान और हाइड्रोजन हीलियम के समान हो जाएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बता लिया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु का बनना, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु का बनना, तो इसका CCl2 होते हैं, CCl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, नहीं CCl3 होते हैं, L4 होता है, CCl4 कार्बन टेट्रा चार मतलब टेट्रा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड किससे बनते हैं, कार्बन और क्लोरीन, कितने से बना हुआ, कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 6 यानी 2 और 4, क्लोरीन के जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 17, तो 2 8 और 7, इस तरीके से लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेंगे, ठीक है। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन अपना बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर बैठता है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठता है। वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है लास्ट में, तो 4 गो तो क्लोरीन है ना, कितना क्लोरीन है इसमें, 4 क्लोरीन है ना, यानी 4 Cl, और लास्ट में कितना 7 गो लेके बैठता है, कितना 7 गो, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे 2 4 5 6 7, ये इसको और जरा इसको और एक्सपेंड करें तो अब इसका जो निर्माण होगा कैसे, क्लोरीन तुम्हारा रहेगा बीच में कर दीजिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने लेके बैठेगा, और Cl1 Cl2 Cl3 क्लोरीन 4। अब इसको ना सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इस 7 को लेके बैठेगा 2 4 6 1 7, 2 4 6 7, 1 3 5 7, 2 4 6 7, ठीक है। तो अब ये क्या है कि देखो, अब इसको ना कैसे बंधन बनाएंगे, क्लोरीन टोटल 8 हो जाएंगे, इस तरीके से घेरा मारिए,
क्लोरीन पूरा टोटल 8 होगा, यानी अष्टक का निर्माण हो जाएगा कार्बन का। कार्बन पूरा अष्टक पूरा करके किसके समान हो जाएंगे? कार्बन अष्टक पूरा करके किसके समान हो जाएंगे? नियॉन के समान। कार्बन किसके समान हो जाएंगे? नियॉन के समान। अब हो गया हमारा क्लोरीन, तो देखिए 2 4 6, इधर आ जाएगा 2 8, 8 हो रहा, 2 4 6 8, इधर तुम्हारा 8 हो जाएंगे, इधर तुम्हारा 8 हो जाएंगे, इधर तुम्हारा 8 हो जाएंगे। और क्लोरीन, क्लोरीन किसके समान हो जाएंगे बताइए? ऑर्गन के समान। किसके समान हो जाएंगे? ऑर्गन के समान। 2 8 8, ये क्या है? 2 और 8, ठीक है, 2 8 8 और 2 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलिए? नहीं ना? ये है 2 8, ये 2, ठीक है। अब इसमें एकल बॉन्ड कैसे दिखाओगे? एकल बॉन्ड कैसे दिखाओगे? तो इस तरीके से बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड इधर शेयर कर रहा 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 है। और जितने भी शेयरिंग बॉन्ड होते हैं ना, सबका समान अधिकार होते हैं, समझे? सभी का समान अधिकार होते हैं। जितना इस पे इसका अधिकार है, उतना ही इस पे इसका भी अधिकार है। यानी जो कार्बन है ना, कार्बन सभी से एक एक लिया है, तो कार्बन पे जितना इसका अधिकार है, उतना ही क्लोरीन का भी अधिकार है कार्बन पे। यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों का अधिकार दोनों को बराबर होते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ऊपर वाले मिटा रहे क्या? अगला देखते हैं जल का बंधना, H2O, यानी H2O अणु का बंधना। H2O अणु का बंधना। H2O अणु का बंधना। तो देखो भाई, हाइड्रोजन तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा, सिंपल है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा, लेकिन देखो हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है ना। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 8, यानी 2 और 6, ये अपना 6 को लेके बैठेगा, 2 4 और 2 6। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे ना, एक इसको इधर शेयर करेगा, एक इसको शेयर करेगा, तो ये पूरा हो जाएंगे 8। यानी एक तो यहां से शेयर हुआ है, यानी एकल बंध नहीं बन रहा। एक तो तरीका ये है समझने के लिए। और अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करें, HOH, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में कितना हो जाएंगे? तो 2 2 4, या ऐसे मान लीजिए 2 6। जो ऑक्सीजन है, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हमने क्या कर दिया, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बंधन बनाएगा इस तरीके से, ये दोनों के बीच में बंधन बनाएगा, और बंधन बनाने के बाद ये इस तरीके से अपने पाले में ले लेगा। ऑक्सीजन जो है एक एक हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, और ये अपना अष्टक पूरा बना लेंगे। और ऑक्सीजन जो है किसके समान हो जाएंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पहले तो हाइड्रोजन तुम्हारा हीलियम के समान हो जाएगा। हाइड्रोजन किसके समान हो जाएंगे? और ऑक्सीजन किसके समान हो जाएंगे? बोलिए? नियॉन के समान। ऑक्सीजन किसके समान हो जाएंगे? नियॉन के समान। तो हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट डुप्लेट ही बनाता है ना भाई, हाइड्रोजन तो डुप्लेट ही बनाते हैं ना। बस ये हो गया तुम्हारा। तो अभी तक जितने सारे एग्जाम्पल देखे, ये सारे हैं एकल सहसंयोजक बंधन का। तो अब क्लियर हो गया होगा कि एकल सहसंयोजक बंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जो साझेदारी होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होते हैं, इसलिए इसको एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और एग्जाम्पल ले, चलो लास्ट एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं।
तो अगला एग्जांपल है तुम्हारा अमोनिया। अमोनिया अणु का बनना। अमोनिया अणु का बनना यानी NH3। N क्या है? नाइट्रोजन। N क्या है? नाइट्रोजन। परमाणु संख्या कितना? 7। ये 2 और 5 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन तो भाई अपना 3 गो हाइड्रोजन है ये, तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस या नो? तो देखिए, तो भाई अपना नाइट्रोजन जो है और इसके साथ में 3 गो हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके रखेगा। हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसके बाद नाइट्रोजन कितना? 5। 1 2 3 और 2 5। देखो ये एकल बंधन बना रहा, ये एकल बंधन बना रहा, यानी नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा कर रहा सभी से, तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और इस तरीके से अपना घेरा में यानी अपने पाले में ले लेगा। और हाइड्रोजन तो हमेशा डुप्लेट बनाते हैं, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बना लेगा। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके समान हो जाते हैं? कौन सा अक्रिय गैस के समान हो जाते हैं भाई? बताइए। तो नाइट्रोजन जो होता है वो नियॉन के समान हो जाते हैं। किसके समान? और हाइड्रोजन हो जाएंगे हीलियम के समान। ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एकल सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, और हमने एग्जाम्पल भी लेकर के इसमें समझे हैं। ठीक है।